बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 अप्रैल है, मंगल का दिन है। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वाज़े तौर पे एक ख़ातून को देखा जाता है कि वो किसी टोल प्लाज़ा के ऊपर, ये जो मोटरवे के टोल प्लाज़ाज होते हैं, वहाँ पर खड़ी हुई है और पुलिस वालों से बहस कर रही है। ये भी नज़र आ रहा होता है कि ये वीडियो किसी पुलिस एहलकार की तरफ से बनाई गई है। वो ख़ातून जो है वो पुलिस वालों के साथ बहस करती है, पुलिस वालों को कहती है बदतमीज़ बकवास ना करो, आगे से हट जाओ, तुम्हें सीखना चाहिए, अपनी एकेडमी जाओ। पूरी 1 मिनट की गुफ्तगू है और वो काफ़ी तल्ख़ कलामी के बाद जो है नज़र आता है कि वो ख़ातून, पुलिस वाला एक आगे खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला उससे कहती है आगे से हट जाओ, जाहिल आदमी, वो आगे से नहीं हटता और उसके बाद वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि वो ख़ातून अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाती है और उस पुलिस वाले को हिट करती हुई और साथ ही जो आगे बैरियर लगा होता है टोल प्लाज़ा के ऊपर, उसको तोड़ती हुई गाड़ी निकाल के ले जाती है। होंडा सिविक ये गाड़ी होती है और इसके पीछे एक बार फिर देखा जा सकता है कि पुलिस की ये जो आपको जो पेट्रोल करती हुई गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जो कारें होती हैं, वो भी उसके पीछे जाती हुई नज़र आती है। बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया इस खातून को, और जो सोशल मीडिया के सार्फिन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लान तान की और कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इस खातून की ये जुर्रत कैसी हुई कि उसने इस पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। पता नहीं चल रहा था ये वाक़या कहाँ का है, कब का है, ये वाक़या कैसे पेश आया। उसके हवाले से जो है जब ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई तो जो पुलिस है, रावलपिंडी पुलिस, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में वाज़े तौर पे कहा गया कि जी ये वाक़या जो है ये जनवरी का है और इस खातून के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। जिसके ऊपर मैंने भी उनसे जो है एक्स के ऊपर पूछा कि जी आपने क्या कार्रवाई की, खातून कौन थी। उस वक्त तक कोई पता नहीं चल रहा था। अब मेरे पास मुकम्मल तफसीलात हैं। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो फिर पुलिस ने भी थोड़ी एक्टिविटी दिखाई और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब ये वाक़या क्या था, कब पेश आया था, उसकी FIR मेरे पास मौजूद है। इस FIR से भी पढ़ कर आपको सुनाऊँगा। एक एंकर, टीवी एंकर, मशहूर टीवी एंकर हैं, उनसे भी इस खातून को जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी बीवी हैं। इस वाक़ये की, इस चीज़ की हकीकत क्या है, इसके हवाले से भी बताऊंगा। और साथ साथ अब पुलिस ये कह रही है कि इस खातून की शनाख्त हो गई है। पुलिस के इस हवाले से क्या कहना है, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाए। साथ साथ फेसबुक पेज पर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी वीडियोज़ को लाइक और फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें। अपना फीडबैक, कमेंट्स, सोशल मीडिया मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेज या मुझे व्हाट्सएप पे भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो वीडियो सामने ये 1 मिनट की है और इसमें वाज़े तौर पे सुना जा सकता है खातून कहती है ख़बरदार जो बकवास किया आपने, मुझे तो कैसे कहा, अपने यूनिफॉर्म का एहतराम करो। वो कहती है कि अपनी एकेडमी जाएं और सीखें, जाहिल कहीं का। और उसके बाद जो है समझाने की कोशिश कर रहा होता है मोटरवे एहलकार जो है, मगर वो खातून एक भी नहीं सुनती और अपने सामने खड़े ड्राइवर के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा देती है। अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस ने जो है इसकी FIR निकल के सामने आई। FIR मेरे पास मौजूद है। थाना है नसीराबाद और ये है रावलपिंडी, ज़िला रावलपिंडी है। और इसमें वाज़े तौर पे जो FIR है वो लिखा हुआ है तारीख़ वक्त वक़ुआ 1 जनवरी सन 2024 9:05 के ऊपर। इस FIR का जो मुद्दई है वो मोहम्मद साबिर है और ये वही शख्स है जिसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ाती है या जिससे गाड़ी को हिट करती है। पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला है। और इसमें यही लिखा गया है कि जी ये खातून, हमें जो है मोटरवे पुलिस की तरफ से इतला दी गई कि एक गाड़ी आ रही है जो होंडा सिविक है और ये ओवर स्पीड कर रही है, इसकी स्पीड 135 है। और उसके बाद वो कहते हैं जाके पुलिस, जबकि स्पीड लिमिट 120 होती है, वो कहते हैं स्क्वाड नंबर 01 के रोकने पर ये गाड़ी नहीं रुकी 8:30 बजे के करीब और तकरीबन 8:34 पर, तकरीबन 9:05 पे वो कहते हैं ये गाड़ी मेन टोल प्लाज़ा के ऊपर आई। सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जिसको मुसम्मात नामालूम, इनको नहीं इल्म कौन चला रही है। वो कहते हैं कि जब आई तो हमने उससे जो है कहा कि हमने आपका चालान करना है। और साथ साथ वो कहते हैं ये ज़िग-ज़ैग गाड़ी चलाती हुई टोल प्लाज़ा पे पहुंची। वो कहते हैं कि जी जब हमने उससे चालान के लिए उससे कवायफ़ मांगे तो खातून कवायफ़ नहीं दे रही थी, बदतमीज़ी की, गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद जो है मुदाखलत की और गाड़ी भगाने की कोशिश की, जिसे मैंने रोकने का कहा लेकिन वो मुसम्मात नहीं रुकी। और उसके बाद जो है गाड़ी से मुझे हिट किया, सड़क पर जा गिरा और ज़ख्मी हो गया। और उन्होंने कहा कि जी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि इन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है और ज़ख्मी किया है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये मोहम्मद साबिर जो है ये पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का बंदा है, उसकी मुद्दत में ये FIR 1 जनवरी की है। तो ये तो FIR तक का मामला है। अब इस वीडियो में क्या कुछ है मैं आपको बता चुका हूँ। अब वाक़े का ये जो मुकदमा है ये थाना नसीराबाद रावलपिंडी में जो है दर्ज किया गया। अब
इस मुकदमे में जो कुछ। अब इसके हवाले से जब पुलिस ये वीडियो वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने एक सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत पुराने एंकर हैं, उनके हवाले से कहा कि जी खातून उनकी बीवी हैं। और उसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जिन लोगों ने ये कहा उनका बोझ है उस एंकर के साथ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया, नाम लेके, और कहा कि उनकी बीवी हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे आपको एक चीज़ बता दूं, जिसे बाद में पुलिस ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। मैं पुलिस का आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं। पुलिस कहती है रावलपिंडी के थाना नसीराबाद के तफ्तीशी अफसर ने इस केस से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि जी इस वक्त तक खातून की शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ खातून की शिनाख्त हो गई है। अच्छा, जबकि खातून का नाम भी अभी पुलिस को मालूम नहीं है, ताहम तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि खातून ड्राइवर एक टीवी एंकर की साबिका अहलिया हैं। पुलिस के मुताबिक टीवी एंकर ने भी पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि खातून ड्राइवर उनकी साबिका अहलिया हैं, ताहम उन्होंने एंकर ने जो है उस खातून का नाम नहीं बताया। अब पुलिस जो है वो ये कह रही है कि जी जो है अपना इस खातून की जो है वो पुलिस कहती है कि जी हमने जब ये सारा मामला हो गया, इसकी हमने तहकीक की, उसके बाद खातून की वाज़े वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा हमने नादरा को इसकी वीडियो दी और नादरा ने जो है बाकायदा तौर पे इस खातून की शिनाख्त करके, क्योंकि गाड़ी जो थी वो खातून के अपने नाम पे रजिस्टर नहीं थी, इस एफआईआर में गाड़ी का नंबर वगैरह लिखा हुआ है। आपको पता है जब गाड़ी का नंबर आ जाए तो सारी डिटेल निकल आती होती है। पुलिस कहती है कि हमने जब गाड़ी चेक की तो गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी, खातून के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, और जो गाड़ी वाला था वो ज़ाहिर बात है वो भी उस खातून की शिनाख्त नहीं जानता था। वो कहते हैं उसके बाद हमने चेक किया तो अब बाकायदा तौर पे नादरा को हमने जब इसकी तस्वीर दी और हमने नादरा से कहा कि इस खातून का ट्री निकाल के दो, तो अब पुलिस ये कह रही है, आज कह रही है ये पुलिस कि जी खातून की बाकायदा तौर पे शनाख्त हो गई है और मुकम्मल कर लिया है। रावलपिंडी पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया है। SHO जो है थाना नसीराबाद मोहम्मद इब्राहीम ये कहते हैं कि अब इस ज़मन में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब एक चीज़ आपको जो फैक्ट है वो आपको ज़रूर बता दूं, जिस टीवी एंकर का नाम लिया जा रहा है पर्सनली मैं उनको जानता हूं और तकरीबन 2006-07 से जानता हूं, क्योंकि मैं फील्ड में मेरे एक हवाले से उस्ताद भी हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। क्योंकि उनका नाम इसलिए लिया गया, ज़ाहिर बात है कि वो एक पर्सनल उसके ऊपर लिया गया। ये खातून ये इन्होंने स्टोरी की है, लेकिन मुझे ये पता है कि उनकी अपनी बीवी से अलहदगी हुए तकरीबन 17 साल हो चुके हैं, 17 ईयर्स, और ये वाक़या 1 जनवरी 2024 का है। अगर आप 17 साल का हिसाब लगाएं तो 2006-07 बनता है आई थिंक। तो इस हवाले से इस मामले में उस एंकर का मुझे नाम पता है सारा कुछ, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा, ज़ाहिर बात है कि सोशल मीडिया पर नाम चल रहा है, लेकिन मैं जिस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ या जिस चीज़ का मुझे इल्म है मुझे वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि किसी को ब्लेम करना वैसे बहुत आसान होता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से या किसी वजह से किसी को टारगेट कर दें, सोशल मीडिया पे वो हो रहा है, पता है मुझे। लेकिन ये है कि मुझे ये पता है कि उनकी अलहदगी को 17 साल हो गए हैं, और 17 साल पहले जो बीवी किसी शख्स को छोड़ चुकी है, जो उसके साथ नहीं रह रही है, जो उसके मतलब जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको बीवी कहा गया उस एंकर की, जो कि ज़ाहिर बात है गलत बात है, नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब वो पुलिस कह रही है कि जी हम उस खातून के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और आगे इस मामले को बढ़ाएंगे। ये सारा मामला था जो कल से सोशल मीडिया पे वायरल था, और ये वाक़या पुराना था, अब का वाक़या नहीं है। उसकी सारी तफसील जो है वो सामने आ चुकी है, मैंने आपको बता दी है। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो करता होता हूँ, वो भी आपसे इंशाअल्लाह डिस्कस होंगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह जो है सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बेशर्त ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।